न्यूटन्स थर्ड लॉस ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। इसे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉस ऑफ मोशन में देखते हैं। यानी कि जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में होता है। जिस मैग्नीट्यूड से एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया, सेम मैग्नीट्यूड से दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। इसको हम लोग इस लॉस में देखते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आप वॉक कर रहे हैं, और जब वॉक कर रहे हैं तो आप लोग ग्राउंड को क्या कर रहे हैं? पुश बैकवर्ड कर रहे हैं, और ग्राउंड आपको क्या कर रहा है? पुश फॉरवर्ड कर रहा है। यानी कि उस एक्शन के पीछे हमेशा एक रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा। इसी तरह से आप जंप कर रहे हैं, जब आप जंप कर रहे हैं तो ग्राउंड को आप पुश डाउनवर्ड कर रहे हैं, तो ग्राउंड आपको क्या कर रहा है? पुश अपवर्ड कर रहा है। यानी कि एक एक्शन के ऊपर दूसरा रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों ही न्यूटन थर्ड लॉस में हम लोग समझ रहे हैं। इवन रॉकेट प्रपल्सन को देख लीजिए। अब रॉकेट जब एग्जॉस्ट होता है तो रॉकेट का एग्जॉस्ट हमेशा पुश डाउनवर्ड करता है, लेकिन रॉकेट इज पुश्ड अपवर्ड, रॉकेट हमेशा अपवर्ड जाता है। तो ये रॉकेट प्रपल्सन में देख सकते हैं। आप एक राइफल के अंदर बुलेट को जब फायर करते हैं तो बुलेट के ऊपर क्या फोर्स लगता है? वो आपको पुश फॉरवर्ड करते हैं, बट बुलेट रॉकेट के ऊपर, आपके ऊपर क्या करता है? पुश डाउनवर्ड करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। यानी कि वो कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा, फोर्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। जितना फोर्स आप सामने वाले पर लगाएंगे, सामने वाला सेम उतना ही फोर्स आप पर लगाएगा। तो ये चीज हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में समझी। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर करें, और साइंस स्ट्रीम एकेडमी में कभी भी आप आकर मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय